Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर स्टूडेंट इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा डाटा एनालिटिक्स के हवाले से है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। एनालिटिक्स का मतलब यह है कि डाटे को जांचना, मतलब एनालिसिस करना उसका कि ये जो हमारा डाटा हम लोग हासिल कर रहे हैं या जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस स्टेटस का है और उसके बाद हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल हैं। लाइकवाइज इसको कैसे कैलकुलेट करना है, डाटा को हमने गैदर कैसे किया है। उसके बाद जो आज हमने डाटा गैदरिंग के बाद वाली जो आज टेक्निक सीखनी है वो डाटा प्रीपरेशन इन डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा प्रीपरेशन आफ्टर डाटा गैदरिंग, डाटा प्रीपरेशन या प्री प्रोसेसिंग, ये आज हमने सीखना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना इल्म आप फैलाओगे अल्लाह पाक आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। ये सिलेबस न्यू है, इसके अंदर हर चीज बेटा हर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू है, उस टीचर्स के लिए भी न्यू है, स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू है। स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी एक चीज को देखने के लिए आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर गो थ्रू होता है। लेकिन ये जो सिलेबस आया है ये इस लेवल का है कि जिसको पढ़ने के लिए लाजमी तौर पे हमारे लिए एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम सीखें, तो चीजों को डीपली देखें, उनको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोचें और उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाटा गैदरिंग पढ़ा। डाटा गैदरिंग क्या चीज थी कि डाटा को हासिल करना, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी। लाइक हमने सर्वे उसके अंदर पढ़ा, लाइक हमने इंटरव्यू कॉल पढ़ा उसके अंदर, लाइक हमने ग्रुप डिस्कशन पढ़ी कि किस तरह हम लोग मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं, डाटा की टाइप्स कितनी है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। लेकिन जब हम लोग डाटा हासिल कर लेते हैं उसके बाद जब हमने इसको प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल करना है तो बेटा उसके लिए हमारा डाटा अगर वेल डिफाइंड और प्री डिफाइंड और बहुत अच्छी तरह अरेंज नहीं होगा तो हमारा कभी भी रिजल्ट या एनालिसिस ठीक नहीं होगा और उसके बाद रिफाइंड भी नहीं होगा। इस तरह जो चीजों को क्लियरली ऑब्जर्व करके चीजों के अंदर से जो है वो डाटे को ठीक तरह से मैनिपुलेट करना, अरेंज करना या उसके अंदर जो है वो चीजों को सही तरह से जो है वो रखना, तरतीब देना, इसको हम लोग जो है वो डाटा प्रीपरेशन और प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। प्री मतलब पहले से और प्रिपरेशन उसको तैयार करना। वंस डाटा हैज बीन कलेक्टेड, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते तो क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस। इसको एनालिसिस के लिए तैयार करना जरूरी है। एनालिसिस के लिए तैयार करना क्यों जरूरी है? ये ना हो कि जब हम एनालिसिस करें बाद में हमें जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो ना मिले। अगर हम डेटाबेस के अंदर काम करें तो डेटाबेस के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि कहीं भी अगर कोई मिसिंग वैल्यू आ जाती है तो क्या होता है कि हमारा कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होती, हमारी कभी भी रिपोर्ट क्रिएट नहीं होती, हमारा डाटा मिसिंग आता है, हमारी फॉर्म रिपोर्ट जो है वो प्रिंट कभी भी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो डाटा प्रॉपरली एनालिसिस से पहले उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। उसके अंदर से जो भी एम्बेगिटीज है, मिस चीजें हैं, उनको जो है वो इम्प्रूव करना जरूरी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की है। सबसे पहले डाटा को क्लीन करना, मतलब डाटा को साफ करना, रिफ्रेश करना, बिल्कुल ठीक करना, और उसके बाद दूसरी चीज है उसको ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास जो है वो डाटा क्लीनिंग क्या चीज है? डाटा क्लीनिंग मींस करेक्टिंग और रिमूविंग एनी प्रॉब्लम इन द डाटा। डाटा के अंदर किसी भी किस्म का मसला है उसको रिमूव करना, उसको खत्म करना, उसको उसमें से निकालना, दैट इज कॉल्ड द डाटा क्लीनिंग। जस्ट लाइक हम लोग कपड़ों के अंदर से गंदगी निकालते हैं उनको वॉश करके, इसका मतलब ये है कि हम लोग कपड़ों को साफ रखते हैं। सेम इसी तरह डाटे के अंदर से वो चीजें जो कि खाम खा उसके अंदर आ गई हैं कि हमने जब कलेक्शन की तो हमने रॉन्ग चीजें, डाटा उस चीज का हमने गैदर ही नहीं करना था जो हमने गैदर कर लिया, इसका मतलब वो तो उसके अंदर इम्प्रॉपर थी। वो क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास? दैट इज इनकरेक्ट एंट्रीज हो सकती हैं। लाइकवाइज जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमने डाटा गैदर किसी और चीज के बारे में कर रहे हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे जो है वो किसी और चीज की जो है वो बात करना शुरू कर दें। इसी तरह हम लोग कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो है वो अगर एक कॉलेज से निकालना चाह रहे हैं उसके लिए डाटा गैदर कर रहे हैं तो हम क्लास से जाके बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो उनके बारे में डाटा गैदर कर लें। तो इसका मतलब है कि हमने इनकरेक्ट एंट्रीज वहां पे की है या कलेक्शन की है, तो इसको रिफाइन करना जरूरी है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मिसिंग वैल्यूज। कहीं पे ये होता है कि हम एक बंदे का रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, लाइकवाइज कोई भी बच्चा है
उसका हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं और हमने उसके हर सब्जेक्ट के जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो एंटर कर रहे हैं। कहीं पे हमसे वो टेस्ट के मार्क्स मिस हो गए तो क्या होगा, जब हम उसके अंदर जो है वो प्री प्रोसेसिंग, जब हम उसके अंदर एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो हमें एग्जैक्टली वो रिजल्ट नहीं देगा। उस बच्चे का ना तो प्रिंट आउट हो सकेगा रिजल्ट कार्ड, ना ही उसके अंदर जो है वो शो करवाएगा इसकी एग्जैक्ट एंट्रीज, ना उसके ग्रेड शो होंगे, ना उसका क्लास के अंदर क्या उसका सिनेरियो है वो, या फिर सिनेरियो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डाउन द वर्ड आ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग वो जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फिल करें। ठीक है, उसके बाद ये डुप्लीकेट रिजल्ट्स, या फिर हो सकता है कि एक ही रिजल्ट दो दफा, मतलब एक ही स्टूडेंट को हमने दो दफा जो है कैप्चर कर दिया, उसका डाटा दो से तीन दफा लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि वो डुप्लीकेट, वही स्टूडेंट आईडी है, वही स्टूडेंट का नाम है, वही स्टूडेंट का सरनेम है, तो मतलब सेम स्टूडेंट का डुप्लीकेट डाटा। एक तो इससे मेमोरी खराब हो गया, दूसरा काम क्या होगा कि हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्मेशन होगी। एक की बजाय तीन बच्चे सेम नाम से सेम कोड से, वो या तो डेटाबेस उसको रिजेक्ट कर देगा, उसका रिजल्ट देगा ही नहीं, या फिर डेटाबेस तीन को सेम वैल्यू दे देगा, बाकी जो है वो हमारे सारे के सारे जो है वो एनालिसिस खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से इन चीजों को जो है वो खत्म करना जरूरी है। लाइकवाइज एग्जांपल इसकी यही है कि मैं जो है वो डाटा एंटर कर रहा हूँ, मैं एक अदारे के अंदर जो है वो एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा हूँ, वहां पे मैंने डाटा एंटर किया, मुझे सब टीचर्स ने जो है वो क्लास वाइज जो है वो डाटा जमा करवा दिया है कि जो जो उनके पेपर्स हुए हैं उनके मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स। लेकिन जब मैंने एंट्रीज की तो उसके वक्त मैंने जो है वो कुछ बच्चों के जो है वो मार्क्स में एंटर करना भूल गया, या गलती से मेरे से रॉन्ग एंट्रीज हो गई। ठीक है, लाइक वाइज 50 मार्क्स का पेपर था, मैं वहां पे 60-70 में एंटर कर देता हूँ। सेम इसी तरह अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो 30 थे वहां पे मैं 3 लिखना भूल गया, 0, या फिर मैं 30 के बजाय 03 लिख देता हूँ, इट मीन कि मुझे एक दफा रिव्यू करना उसके लिए लाजमी है। अगर इन चीजों को मैं करेक्ट करूंगा, सेम है इसी तरह अगर किसी बच्चे का नाम है वो मैं अगर उसके स्पेलिंग जो है वो मिसस्पेल्ड कर देता हूँ, उसका जो आईडी है वो किसी और ये आईडी से जो ऑलरेडी उस डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, मैं वो सेव कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वो उसके अंदर मिस हैंडलिंग कर दिया, जिसको जरूरी है कि हम लोग लाजमी तौर पे करेक्ट करें, फिर ही हमें जो एक्यूरेटली वो रिजल्ट कार्ड प्रिंट आउट होगा, या फिर हमें जो है वो रिजल्ट एक्चुअल में मिलेगा। ठीक होगा बेटा। उसके बाद डाटा जब हमने क्लीन कर लिया, ये चीजें उसमें से रिमूव कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेज आ जाती है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की, कि डाटे को हमने अब ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म मीन क्या होता है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एक चीज की मुख्तलिफ शक्लें, और हम वो शक्ल सबसे ज्यादा हमें अच्छी लगती है जिसके अंदर वो कलरनेस हो, जिसके अंदर वो कह सकते हैं कि वो डाटा हमें इजीली समझ आ रहा हो, हम उसको उसके अंदर चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ऐसे इंपैक्ट के अंदर कि जो मीनिंगफुल हो, बिखरा हुआ ना हो। क्योंकि ओरिजिनल में डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी गैर तरतीब शुदा। अगर हम उसको तरतीब में ले आएंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, सो वंस डाटा इज क्लीन, जब एक दफा हमने क्लीन कर लिया डाटा, सो इट इज ऑफन नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत हो जाती है इनटू अ फॉर्मेट, इस तरह के फॉर्मेट के अंदर दैट इज इजियर टू वर्क विद, जिसके अंदर हम उसको आसानी से काम में ला सकें। लाइकवाइज दैट, मैंने वही एग्जांपल जो है वो कोड करता हूं, मैंने एक दफा जो है वो रिजल्ट मैंने एंटर कर दिया अपने डेटाबेस के अंदर, उसके बाद क्या किया, मैंने उनकी लिस्टों के जो रिजल्ट की लिस्टें हैं उनको रिफाइन करने के लिए मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए। जब मैंने रिजल्ट की लिस्टें प्रिंट आउट निकाली, मैं क्लास टीचर से कहता हूं कि काइंडली एक दफा जो है वो आप क्या करें, इनको मैचअप करके देख लें, क्या किसी भी सब्जेक्ट के नंबर मिसिंग, ओवर, या किसी बच्चे के गलत तो नहीं लग गए। वो अपने पास, उनके पास जो उन्होंने रफ लिस्टें बनाई उनके साथ मैच करके देखेंगे, इस तरह जो है वो रिफाइनिंग हो जाएगी। जब क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब मैंने क्या किया, उसको करेक्ट करके डेटाबेस के अंदर जब फिट किया था तो डेटाबेस ने ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेसिंग के अंदर लिया है। तो इसका मतलब है कि मैंने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक ऐसी शेप के अंदर जो आसानी से समझ में आने वाली थी। जो उन्होंने रफ लिस्टें लिखी हुई थी वो क्लास, हालांकि नंबर वो भी उतरी वही लिखे हुए, वही नंबर मैंने डेटाबेस से निकालने, लेकिन वो जो लिस्ट मैंने इंपैक्ट करके उनको दी है वो एक प्रॉपर प्रोसेस्ड और एक फॉर्मेटेड वे के अंदर है। जिस तरह हम लोग जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हम उसको क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से फॉर्मेट करते हैं, उसका जो है वो कलर कंट्रास्ट कर देते हैं, हम लोग उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज बोल्ड कर देते हैं, उसके अंदर बुलेट्स लगा देते हैं ताकि चीजें हाईलाइट हो सके, ऐसे परफॉर्म हो कि हमें आसानी से समझ आ सके। सो इट इंक्लूड्स द कन्वर्टिंग डाटा इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स, उसके अंदर नए नए कॉलम्स बना देना, कि ये जो है वो लाइक मैं अब एक क्लास है उसके अंदर बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी, उसके अंदर मैथ जो है वो कंप्यूटर पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स हैं, मैं क्या करता हूँ,
मैं 2 कॉलम्स बना देता हूं। पहले मैंने जब एंट्रीज की तब जस्ट ओनली बायो एंड कंप्यूटर का एक कॉलम था। जो बायो वाले बच्चे थे उनके नंबर्स उधर आ रहे थे और जो कंप्यूटर वाले भी उसी कॉलम में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इसके बायो के मार्क्स हैं या कंप्यूटर के। हो सकता है कि उनके टोटल मार्किंग में डिफरेंस हो, एक जो है वो 100 का और एक 50 का हो। सो इस पॉसिबिलिटी को मैंने डिस्क्लीन करने के लिए क्या किया, मैंने 2 कॉलम्स बना दिए, बायो का अलग, कंप्यूटर का अलग। क्या होगा इससे, एक अच्छा फॉर्मेट बन गया कि मैंने ऊपर टोटल मार्क्स भी, जिससे एवरेज या फिर कोड ग्रेड अच्छी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इवन के स्टूडेंट भी फाइन अच्छी तरह से हो जाएंगे, कंप्यूटर पढ़ने वाले कौन से और बायो पढ़ने वाले कौन से हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हैंडलिंग द मिसिंग डाटा। अब अगर हमारे पास मिसिंग डाटा आ जाए, ये सबसे बड़ा जो है इशू इसके अंदर आता है। इसको हमने कैसे ठीक करना है, इसको जो है वो किस तरह हम लोग जो है वो ठीक कर सकते हैं। समटाइम डाटा इज इनकम्प्लीट, बाज़ औक़ात हमें डाटा इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बच्चे के मार्क्स हम जो थे, वो बच्चा कह रहा है मैंने पेपर दिया लेकिन उसके मार्क्स वहां पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। वो क्या मसला हो सकता है, वो टीचर से गलती हो सकती है, वो उस डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी मेरे से गलती हो सकती है, या पॉसिबिलिटी है कि बच्चे ने वो या टीचर के पास से पेपर जो है वो गुम हो चुका हो। तो इन पॉसिबिलिटीज को ठीक करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है, और हैज अ मिसिंग वैल्यूज, देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू हैंडल द मिसिंग डाटा। उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारी इंप्यूटेशन आ जाती है। इंप्यूटेशन के अंदर क्या आता है, लाइकवाइज वही स्टूडेंट है जिसका डाटा मिसिंग हो गया हमारे पास, हम क्या करेंगे, इंप्यूटेशन का मतलब होता है दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, हम बाकी सारे स्टूडेंट्स के एवरेज रिजल्ट निकालेंगे, फिर उस स्टूडेंट का जिसका मिसिंग लग रहा और हमें कहीं से मिल भी नहीं रहा, तो हम एवरेज के हिसाब से उसके मार्क्स लगा देंगे, जिससे समझ आ जाएगी कि ये बच्चे के मार्क्स राउंड अबाउट इतने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाती है फ्लैगिंग। फ्लैगिंग का मतलब ये होता है आर्गुमेंट दे देना, वहां पे एक ऐसी दलील लिख देना, एक ऐसा रिमार्क लिख देना जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि इसके अंदर ये चीज मिस थी और उसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। लाइकवाइज अगर वो मिसिंग नंबर है तो वहां पे मैं एक नोट लिख देता हूँ उस फील्ड के अंदर कि इस स्टूडेंट ने पेपर दिया था बट इसके मार्क्स जो है वो इंटर नहीं हो सके, उसकी वजह क्या थी, वो वहां पे मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। इसका क्या होगा, रिजल्ट आउटपुट सबकी में निकल आएगी, एवरेज भी निकल आएगी। अगर कोई और इसको चेक करता है तो वो ये नहीं समझता कि इन्होंने डाटे को मिस हैंडल किया है, बल्कि वो ये समझेगा कि वाकई इनसे ये चीज जो मिस थी, इन्होंने इनको इनकम्प्लीट करने के लिए हमें ये वजह बता दी है। ऐसा होता रहता है, तो डेटाबेस के अंदर इसको करेक्शन करने का ये हमारा जो है फ्लैगिंग मेथड बहुत अच्छा है। उसके बाद रिमूवल। रिमूवल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है वो जो बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, लाइकवाइज वही के स्टूडेंट का जो है वो डाटा, अब उसके 5 पेपर्स थे, उसमें से 3 के नंबर लग गए या 2 के नहीं नंबर लगे, ठीक है। अब उसके अंदर 2 फील्ड मिसिंग है, मैं क्या करता हूं, उस बंदे का वहां से डाटा डिलीट कर देता हूं, उसको मैं एक वैसे ही बना के जो है वो क्या दे देता हूं, रिजल्ट कार्ड, ताकि बाकी मेरा डाटा डिस्टर्ब ना हो। तो वो मेरा क्या होगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ द रो। या फिर मैं क्या करता हूं, उसके अंदर से वो कॉलम्स डिलीट करता हूं। अगर मैं पूरे कॉलम डिलीट करूंगा तो उस बच्चे के 2 जो हैं नंबर सिर्फ नहीं इंटर होंगे, बाकी सब बच्चों के भी डिलीट हो जाएंगे। रो डिलीट करने से पॉसिबिलिटी है कि हम सिर्फ रिजल्ट डिलीट करना चाहते हैं लेकिन उस बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन ही डिलीट हो जाए। सो रिमूवल यूज हो सकता है लेकिन खतरनाक इस वजह से क्योंकि हो सकता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन ही उससे चली जाए जो हमने डाटा गैदर किया था। तो बेटा ये हमारे पास जो है जो डाटा प्रिपरेशन या फिर प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिससे हम लोग डाटा एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने एक डाटा गैदर कर लिया और उसके बाद उसके अंदर रिफाइनिंग ना की और गलत डाटा हो, एनालिसिस हमारा गलत होगा, तो हमारे डाटा गैदरिंग का भी कोई फायदा नहीं है और जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी बहुत सारी गलतियां आएंगी। तो लाजमी तौर पर इस स्टेज में से क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार के डाटे को अगर हम लोग फीड करेंगे तो हमारा बिल्कुल रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और इसके अलावा अपनी फीडबैक लाजमी लिखा करें, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो भी मेरे साथ शेयर किया करें। और बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। क्योंकि इल्म जितना फैलाओगे आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।